स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण श्रद्धा के फूल। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वसंत चक्रवर्ती से मेरी भेंट एक बार ही हैदराबाद में हुई और तभी से मैं उनका मुरीद बन गया। मेरी बेटी साल भर पहले हैदराबाद पुलिस अकादमी में उपनिदेशक के पद पर थी और मैं अक्सर वहां जाया करता था। एक बार मुझे वहां जाने के पहले डॉक्टर चक्रवर्ती के एक विद्यार्थी अलीम खान का पत्र मिला कि डॉक्टर साहब की प्रेरणा से मेरे साहित्य पर शोध कर रहे हैं और जब मैं हैदराबाद जाऊं तो खान साहब को खबर देकर अपनी बेटी के घर पर अवश्य बुला लूं। मैंने वैसा ही किया। अलीम खान मेरी बेटी के घर पर आए और बहुत देर तक उनके शोध के विषय पर बातें होती रहीं। वे मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे और मुझसे यही उत्तर पाकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जाने के पहले उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब भी मेरी ही तरह आपसे मिलने को उतावले हो रहे हैं, इसलिए एक दिन उन्हें फ़ोन कर उस्मानिया विश्वविद्यालय के परिसर में उनसे मिल लूं, नहीं तो अवश्य उनके घर पर मिल लूं। उन्होंने मुझे उनका पता तथा फ़ोन नंबर भी दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं अपनी बेटी से उनके घर पर जाने का प्लान बनाने लगा। उनका घर अकादमी से काफ़ी दूर था और अकादमी पर कोई डॉक्टर उधर नहीं गया था, इसलिए अलीम खान से सब मोड़ तथा सड़क का नक्शा बनवाकर एक ड्राइवर को समझाया। एक तरफ से पूरे 45 मिनट का रास्ता था, यानी आने जाने में 1.5 घंटे लगेंगे तथा 1 घंटा वहाँ ठहरने के लिए रख लें। समझिए 2.5 घंटे के लिए अकादमी से मोटर लेनी थी और वहाँ एक निदेशक की ओर से गाड़ियों की बड़ी मांग रहती है। प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि कोई गुंजाइश निकालकर वहां जाऊं। तभी बिना किसी सूचना के डॉक्टर चक्रवर्ती अनेक कष्ट स्वीकार कर अपने आप एक दिन मेरे निवास पर पहुंच गए। मैं बच्चों से गप्पे लड़ा रहा था कि किसी ने आकर कहा कि डॉक्टर चक्रवर्ती ऑटो रिक्शे से आए हैं। मैं बाहर दौड़ा गया तो देखा कि बैसाखी पर डॉक्टर चक्रवर्ती बंगले के सामने खड़े हैं। उनका ऑटो रिक्शा वहीं लगा है। लंबा कद, सांवला शरीर, भव्य चेहरा और एक पूरा पैर कट जाने पर भी उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं थी। बड़े तपाक से मिले। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में लिवा लाया, अपनी बेटी से मिलाया जो उनके लिए झट से कोई पेय पदार्थ ले आई। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और डॉक्टर साहब से झिझकते झिझकते पूछा, आपने क्यों कष्ट उठाया? मैं तो आने का प्रोग्राम बना ही रहा था। आपने सचमुच मुझे मात दे दी। नहीं, शय और मात की बात नहीं है। मैं डर रहा था कि कहीं अन्य वर्षों की तरह ये वर्ष भी बिना मिले ही न बीत जाए। आप तो 2 बार यहाँ और आ चुके हैं, मगर हम कहाँ मिल पाए। इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए खुद चला आया। डॉक्टर साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा। उनकी विनम्रता के बोझ से मैं और भी दब गया। सिर्फ इतना कह पाया, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। डॉक्टर साहब हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, हम चक्रधरपुर के हैं, बिहार का हमने नमक खाया है, इसलिए चाहते हैं कि बिहार के साहित्यकारों की रचनाओं पर शोध अपनी देख रेख में करवाएं। दिनकर की पुस्तकों को छोड़कर विश्वविद्यालय में अन्य बिहारी साहित्यकारों की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कुछ नाम सुझाएं तो उनसे संबंध स्थापित किया जाए। मैंने झट सर्वश्री प्रभात जी, रुद्र जी तथा अनूपलाल मंडल के नाम सुझाए। उन्हें नाम जंच गए। मैंने यहीं आकर प्रभात जी के पुत्र तथा रुद्र जी, जो उस समय जीवित थे, से उनकी पुस्तकें मांगी, मगर दोनों के पास उनकी कोई पुस्तक उपलब्ध ही नहीं थी और ये सारी योजनाएं ज्यों की त्यों रखी रह गईं। चक्रवर्ती जी से कामायनी पर चर्चा हुई थी। कामायनी के उनके पांडित्यपूर्ण अध्ययन ने मुझे बहुत प्रभावित किया और पटना लौटने पर कामायनी पर उनके कुछ लेख भी नई धारा में प्रकाशित हुए,
जिन्हें विद्वानों ने खूब सराहा। डॉक्टर चक्रवर्ती का एक पूरा पैर गैंग्रीन के चलते काट दिया गया है, मगर इसके चलते सारी कठिनाइयों तथा असुविधाओं को झेलते हुए भी वे बड़े उत्साह और लगन से एक अहिंदी राज्य में हिंदी की सेवा में कार्यरत हैं। सारा हिंदी संसार एक ऐसे हिंदी सेवी तथा विद्वान को पाकर गौरवान्वित हुआ है और सदा उनका ऋणी रहेगा। आज जब उनका अभिनंदन होने जा रहा है और उन्हें अभिनंदन ग्रंथ देने की योजना है, इस शुभ बेला में मैं भी ये श्रद्धा के फूल उनके कर कमलों को सौंप कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।